हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिनट बाय कमलेश। अभी मैं सॉल्व करूंगा मैथ्स क्लास 9 के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.7 क्वेश्चन 9 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन में दिया है ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन हुज डायमीटर is 10.5 meter and height is 3 meter. Finds its volume. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of canvas required. ठीक है, तो मान लिया कि ये ग्रेन का हीप है जो कोनिकल है। तो इसका डायमीटर हो गया, दिया हुआ है 10.5 मीटर। हाइट है इसका 3 मीटर। तो इसका वॉल्यूम पहले फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करने के बाद इसको रेन के बचाने के लिए इसको कन्वास से कवर करना है। तो कन्वास का एरिया क्या होगा, माने कवर करना है, इसका मतलब क्या है कि ये बेस तो कवर नहीं होगा, नीचे सिर्फ साइड बाय साइड कवर होगा। इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया कन्वास का निकालना, माने कोन का निकालना है। ठीक है, अब दिया हुआ क्या है, गिवन में है d इक्वल टू 10.5 मीटर। तो r हो गया d/2 इक्वल टू 10.5/2 इक्वल टू 5 टू 10, 5 और 50 का हाफ करेंगे 5.25 मीटर इसका रेडियस हो गया। ठीक है, तो अब इसका वॉल्यूम निकाल देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ हीप दैट इज कोन इजकल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें इसको डाल देंगे तो ये हो जाएगा 1/3 पाई का 22/7। आर है मेरा 5.25 इंटू 5.25 और एच है इसका 3। एच दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, तो इसको ये कर दिया, ये 3 और 3 कैंसिल कर दिया। ये 7 को 5.25 से करेंगे, 5 में 7 से नहीं लगेगा तो ये भी लेना पड़ेगा, मान डिसमल के बाद का नंबर लेना पड़ेगा। तो ये 52 होगा, तो 0.7 49 हुआ, 3 बचा 35, ये 5 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 22 को 0.75 से मल्टीप्लाई करना है। तो 75 को 2 से करते हैं 150 होता है, हैंड में 15 रह जाता है। 75 इंटू 2 150 और 15 165। डिसमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ डाल देंगे। ठीक है, 2 डिजिट के बाद और इंटू क्या कर देंगे 5.25। ठीक है, अब 5.25 इंटू 16.5, लास्ट में 0 का कोई वैल्यू नहीं है डिसमल के लास्ट में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5.25 16.5, तो ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है 86.625। 3 डिसमल है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 डिसमल के बाद लेफ्ट से राइट की तरफ में डिसमल डालेंगे तो ये हो जाएगा 86.625 मीटर क्यूब। वॉल्यूम है इसलिए क्यूब होगा। एक आंसर ये निकल गया। अब कहता है कवर्ट करने के लिए, तो कवर्ट करने के लिए हिप को अगर कवर्ट करते हैं इसको, तो इसमें क्या लगेगा, ये लगेगा CSA, है ना, क्योंकि नीचे नहीं करना है। अगर नीचे करना होता कवर तो टोटल सरफेस एरिया होता, सिर्फ साइड बाय साइड ऊपर का करना है, कर्व सरफेस एरिया होगा। तो लिखेंगे कन्वास रिक्वायर्ड इक्वल टू CSA ऑफ हिप मीन्स कोन। ये क्या होता है, ये होता है पाई आर एल। CSA होता है पाई आर एल। इसमें मेरा क्या है, पाई तो मालूम है 22/7, आर भी मालूम है 5.25 5.25, ये आर है इसका, यहाँ निकाल चुके हैं। तो अब एल कितना फाइंड करना है, तो इंटू एल। तो एल निकालने के लिए क्या करते हैं,
एल होता है हमारा एल इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर इसका कितना है 3 का स्क्वायर, आर है 5.25 का स्क्वायर। अब 5.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.25 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है 5 से किया 2625, 2 से किया 1050, 5 से किया 2625, सबको ऐड कर दिया तो ये हो गया 27.5625। 4 डिसमल है तो 4 डिसमल लेफ्ट से राइट की तरफ में डाल दिया। तो इसको लिख देंगे 3 का 9 हो गया प्लस 27.5625 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 27 प्लस 9, जो डिसमल के पहले का कंप्लीट नंबर है उसी में ऐड होता है कंप्लीट नंबर, 5625 हो गया। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं रूट निकालते हैं, ये लिख दिया यहाँ। पीछे से रूट निकालने के लिए पेयरिंग करते हैं, 2 लेटर 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट। तो 36 में 6 से लगाएंगे तो 36 हो गया, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब बच गया कितना 56 डालेंगे यहाँ, 6 ऐड कर दिया तो क्या हो गया 12 हो गया। लेकिन अब 56 है मेरे पास में, अब 56 में कोई भी नंबर डालेंगे 12 पर तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ 0 डाल दिया। यहाँ भी आंसर में डिसमल के बाद 0 डाल दिया। अब क्या हुआ, इसको नेक्स्ट 25 यहाँ पर डाल दिया, इसको 4 से लगाया तो ये हो गया 4 ऐड किया 12 0 8 6 48 60 14 12 4 जा 48 4 4 जा 16 माइनस किया तो हो गया 809। अब फिर एक और आगे बढ़ते हैं, आगे तो नहीं अपने तरफ से 2 0 डालते हैं तो फिर लगाते हैं तो ये लगता है 6 टाइम, तो 6 यहाँ भी डाल दिए। ठीक है, तो ये हो गया 72516 माइनस किया, लेकिन अब उससे आगे नहीं जाएंगे, कभी कटेगा अभी नहीं, तो इसलिए 6.046 हुआ। राइट 2 डिजिट तक करेक्ट नंबर लिया, 4 के बाद 6 है इसलिए 0.5 हो गया। तो ये मेरा एल कितना हो गया 6.05 मीटर। ठीक है, अब निकाल देंगे CSM एल का वैल्यू डाल देंगे तो लिख देंगे पाई आर एल CSA इक्वल टू पाई आर एल, पाई का 22/7, आर है मेरा 5.25 और एल निकल गया 6.05। ठीक है, अब इस 7 को कट करेंगे, इसको अभी भी कट कर चुके हैं यहाँ 7 से, तो क्या हुआ था 0.75 हुआ था, तो ये हो गया 0.75। अब इसको मल्टीप्लाइंग करेंगे 75 को 22 से, तो 75 इंटू 2 150, 15 बचा हैंड में, फिर 150 और 15 165, डिसमल के बाद 2 डिसमल है तो ये हो गया 16.50। अब इसको कर देंगे 6.05 से, 16.5 और 6.05 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 99.825, 3 डिसमल है 3 डिसमल से डाल दिया तो ये हो गया 99.825, क्योंकि ये एरिया है इसलिए मीटर स्क्वायर होगा। यही इसका आंसर हुआ। एक आंसर यहाँ है, एक आंसर यहाँ है। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड को शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं इसका जवाब दूंगा। थैंक्स।